पैशन वन टीम में आप सभी को मैं पूरन थापा तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वागत है। और आज यहाँ पर कई सारे ऐसा पुराने एसोसिएट और नए एसोसिएट भी यहाँ पर बैठे होंगे। लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बिजनेस में देखा जाए तो ऐसा खास कुछ नहीं लग रहा है। तो लोगों को मन में ऐसा कई सारे मैंने भी फीलिंग किया था जब सर्विस से यहाँ पर निकल कर ये काम करने को शुरुआत करी। और शायद यहाँ पर कई सारे लोगों ने ये फीलिंग्स कर रहे होंगे, यार इसमें तो क्या करना है यार, लोगों को जुड़ाना है और लोगों को यानी कि डीडी उठाना है, पैसा जमा करना है। बस यार ये काम तो हम पहले भी बहुत सारे कंपनी में किए थी और बहुत सारे कंपनी में किया, ऐसा होता नहीं है। कई सारे ऐसा इनके लोगों को फीलिंग आते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे संस्था की, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एक यानी कि एक ऐसी कहावत, एक ऐसी मोटो, वन गोल वन मिस यानी कि वन पैशन और वन टीम के बारे में समझने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों आज यानी कि एक बहुत अलग अलग यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आकर एक ही उद्देश्य से, एक ही पैशंस के साथ और एक ही टीम में रहकर काम करने की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड। हम यहाँ पर अकेला काम करने की बात नहीं हो रही है, झोले में प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक मिशन के साथ, एक पैशन के साथ और एक टीम बनाकर पावर ऑफ टीम वर्क के साथ काम करने की बात हो रही है। इन बातों को समझने की कोशिश करिए। और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। माय डियर फ्रेंड, सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिमाग से भी लिखा जा सकता था, लेकिन सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिल से क्यों लिखा गया? दिल की बात लोगों को दिल तक यानी जा सकती है। और ये सेफ्स ऑफ को जो आदमी दिल से करते हैं उसके यानी कि वो हर कोई यानी कि उनके बिजनेस में चलने वाला है। तो ये बिजनेस को दिमाग से नहीं, ये सेफ्स ऑफ को दिमाग से नहीं यानी कि दिल से करने की आप आदत बनाइए माय डियर फ्रेंड। और लोग कहते हैं चलो यार बिजनेस तो मैंने पहले भी देखा था, ये भी वही बिजनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि इनडायरेक्ट सेलिंग सेप्सॉप की पावर ऑफ सेप्सॉप आप समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड। सेप्सॉप कोई लल्लू की बिजनेस नहीं है। सेप्सॉप एक यानी कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट का यानी कि बिजनेस है और एक लीडरशिप से ही सेप्सॉप चलती है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, आपके मन में कई सारे ऐसा सवाल आ रहा होगा, यार ये बिजनेस को करे तो कैसे करें, ये बिजनेस को करे तो कैसे करें, आपके मन में लग रहा होगा। लेकिन मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा, कैसे करे नहीं दोस्तों, तो ये बिजनेस को क्यों करे? सबसे पहले आपके सपना होना चाहिए। आपके सबसे पहले सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास सपने हैं तो ये बिजनेस को कैसे करें, ये ऑटोमेटिकली यानी कि आपके यानी कि ये क्यों अगर क्लियर होगा, सपने अगर आपका है तो कैसे करें, ये यानी कि रास्ता धीरे धीरे से आपको देखने शुरू होता है। बोला भी जाता है अगर अंधेरे में अगर चलने की कोशिश करें, निकलने की कोशिश करें तो धीरे धीरे यानी कि रास्ता दिखाई देता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस को कैसे करें नहीं, सबसे पहले क्यों करें, ये आप जरूर क्लियर करिए। वाकई में मैं आप सभी से यानी कि पूछना चाहूंगा, क्या आपने हर किसी का यानी कि सपना रहा होगा कि हर कोई चाहते होंगे कि अपना सपने का घर, हर कोई चाहते होंगे कि अपने सपने का यानी कि अपना गाड़ी, हर कोई चाहते होंगे कि बैंक में ढेर सारे ऐसा बैंक बैलेंस हो, हर कोई चाहते होंगे कि अपने परिवार के साथ देश विदेश घूमने का मौका मिले, हर कोई चाहते होंगे कि कहीं यानी कि पूरी परिवार के साथ हो सकता है हवाई यात्रा करने का मौका मिले। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके ये सपने हैं तो जरूर आपके लिए ये बिजनेस है। अगर ये सपने नहीं है तो ये बिजनेस में कभी भी बड़ा काम होने वाला नहीं। तो सबसे पहले तो ये आपका सपना होना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा सपने के बारे में, तो माय डियर फ्रेंड, होता क्या है कि ये क्यों और कैसे, ये बिजनेस को कैसे करे और क्यों करे की मैटर पे मैं बात करने जा रहा था। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर ये सपने ना होना, बोला जाता है सपने हमें पेट्रोल देती है, सपने हमें जिंदगी की यानी कि सफलता की ओर जाने के लिए यानी कि हमें लगातार कदम को तेजी से बढ़ाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर सपने की बात करें तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जिस कपड़े को आप पहन रहे हैं
क्या आप उस कपड़े से यानी कि आप संतुष्ट हैं? सुबह शाम जो चीज आप खा रहे हैं, क्या आप उस यानी कि उस वो चीजें खाने से क्या आप संतुष्ट हैं? आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या उस घर से आप यानी कि खुश हैं? क्या आप अपने माँ बाप को जो चीज दे रहे हैं, क्या उस बातों से, क्या उस चीजों से क्या आप खुश हैं? आप जिस बच्चे को यानी कि अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या यानी कि उस स्कूल से आप खुश हैं? और आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, क्या वो अकाउंट बैलेंस से आप खुश है? अगर वाकई में अगर आप खुश है, तो शेफ शॉप डायरेक्ट दिल से आपको जरूरत नहीं है। अगर आप खुश नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, वही सपने पाने के लिए और ये स्क्रीन में लगा हुआ ये सपने को पाने के लिए आपको ये बिजनेस करना है। वो कैसे करना है? आपको यहाँ पर सिस्टम और आपके अप्लायंस, आपके सीनियर्स लगातार अंगुली पकड़कर आगे चलाने की कोशिश करेंगे। आपने सिस्टम और अपलाइन की बातों को फॉलो जरूर करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, बाहर ये बिजनेस को लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि बाहर अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, बाहर अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और ये बिजनेस को भी उसी तरह से सोचते हैं माय डियर फ्रेंड। बाहर देखा जाए तो 4 तरह के यानी कि यहाँ पर अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जीवन की सच्चाई के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड, लोग लोग बाहर पता नहीं अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक नेशनल सर्वे ने एक ऐसी चार्ट बना के दिया जिन्होंने आप और हमारी यानी कि आंखें खोलने की कोशिश करती है। तो जरूर मैं इसके बाद इस मैटर पे बात करूंगा। यहाँ पर लिखा है एक इंसान को 65 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है। कई लोगों को इस मैटर पे पता ही नहीं है। मैंने तो ये स्लाइड देखने के बाद यार शेफ शॉप, जिंदगी में मरूंगा भी शेफ शॉप और जीऊंगा भी शेफ शॉप, इसीलिए मैंने कसम खाया था कि यहाँ पर लिखा भी है कि 36% लोग, 36% लोग 65 साल पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कुछ लोग यानी कि बीमारी के कारण, कुछ लोग टेंशन के कारण, कुछ लोग एक्सीडेंट के कारण, कई सारे लोग यानी कि 36% लोग ये दुनिया में यानी कि 65 साल पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। और 54% लोग, 54% लोग डिपेंड, दूसरे की सहारे पर जीना पड़ता है। बच्चे की सहारे, किसी की सहारे, दूसरे के सहारे पर जीना पड़ता है। और 5% लोग ऐसा होता है कि पूरी अपनी जिंदगी का एक यानी कि पेंशन लेने के बाद, एक काम करने के बाद यानी कि फिर दूसरे काम में लगे रहते हैं। और आप और हम देख सकते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, आपने 65 साल के एज के बाद भी लोग काम कर रहे होते हैं। इस दुनिया में 5% ऐसा लोग भी है। और 4% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे ही पैसे है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे पैसे है उनके पास, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अपने परिवार के लिए अगर 5 मिनट यानी कि आपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा भी अगर समय निकालने के लिए बोले, उनके पास समय नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में एक और यानी कि परसेंट लिखा है, 1% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि पैसा भी है और उस पैसे को खर्च करने के लिए उनके पास समय भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड, हम किस कैटेगरी में है, वो किस कैटेगरी में जाने वाला है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग शेफ शॉप के माध्यम से जो यहाँ पर 1% कैटेगरी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक दिन हम ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 3 से लेकर 5 साल अगर टिके रहेंगे, तो लिख के देता हूं, आप 1% लोगों के यानी कि श्रेणी में आप आ सकते हैं। आपके पास पैसा भी होगा और टीम के कारण आपके पास पैसा भी होगा और उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास समय भी होगा और आपके पास सिग्निफिकेंस लाइफ भी होगा माय डियर फ्रेंड। तो जरूर इसीलिए भी ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। मैंने तो ये डायरेक्ट सेलिंग शेफ शॉप की यानी कि ये ताकत समझने के बाद मैं भी 1% की यानी कि श्रेणी में जाने के लिए मैंने भी ये बिजनेस को शुरुआत करी थी। दोस्तों, बस आप बने रहिए, मिलके आप और हम सभी ये 1% में जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ साथ बाहर की दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो कि इस यानी कि बिजनेस को पता नहीं कैसे सोचते हैं, क्योंकि वो अपने कैटेगरी के हिसाब से सोचते हैं। उनका गलती नहीं है, वो अपने कैटेगरी, अपने सोसाइटी, अपने संस्कार के हिसाब से सोचते हैं। देखा जाए तो बाहर की दुनिया में 4 तरह की यानी कि 4 कैटेगरी के लोग मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो नो मनी लॉट ऑफ टाइम। आप और हम यानी कि देखते हैं हमारे पड़ोसन में, रास्ते में घूमते हुए कुछ ऐसे लोग देखते हैं कि बिल्कुल उसके पास समय होता है,
हम बोलते हैं कि चलो भाई हम फलाने जगह चलते हैं, हाँ जी ठीक है सर मैं चलूंगा। उसके पास समय समय होता है, लेकिन नो मनी, जेब में 2 रुपया कौड़ी 2 कौड़ी भी नहीं होता है मेरे फ्रेंड। पैसा नहीं है लेकिन उनके पास समय है, ऐसा कैटेगरी भी है बाहर की दुनिया में। और एक और दूसरी कैटेगरी देखते हैं, नो मनी नो टाइम, छोटी मोटी बिजनेस करने वाला और मैं मेरी तरह नौकरी करने वाला, उसके पास यानी कि पैसा भी नहीं होता है, समय भी नहीं होता है, क्योंकि समय तो कहीं ना कहीं हम बेच रहे होते हैं। छोटी मोटी दुकान लगाया है तो उस दुकान को शटर खोलना ही होता है, शटर नहीं खोलेंगे तो इनकम नहीं आएगी, रोटी नहीं चलेगी। इसके यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बैंक में कभी लाखों रुपया भी नहीं होती है। समय भी ना होना और यानी कि पैसा भी ना होना, ये कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी जॉब और यानी कि छोटी मोटी बिजनेस की बजाय होता है। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी में लिखा है लॉट ऑफ मनी नो टाइम। ये बड़े बड़े बिजनेस में पैसे तो लॉट ऑफ है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। अगर अपने यानी कि कहीं समय निकालने की कोशिश करिए तो अपने बिजनेस चौपट हो सकती है। और उसके बाद लास्ट में लिखा है लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम। एक कैटेगरी के लोग ऐसे भी है, उनके पास पैसे भी है और उन पैसे को खर्च करने के लिए समय भी है इनके पास दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर भी यही बातें करने जा रहा हूँ। हम आज वो बाकी 3 कैटेगरी के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा है लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से हम एक दिन रईस बन सकते हैं, हमारे पास पैसा हो सकती है और वो पैसे को खर्च करने के लिए समय भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम यानी कि इस कैटेगरी में पहुंचने के लिए आप और हम काम कर रहे हैं। और बाहर की दुनिया में ये सारा यानी कि यही लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम वाला लोग ही जिंदगी में मजे ले रहे होते हैं। और आप और हम भी अगर ऐसो आराम का जिंदगी जीना है और जिंदगी जीने का यानी कि तरीका अगर सीखना है और जिंदगी में अगर मजे लेना है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही जरूरत है। और ये सारा चीज लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम दुनिया की कोई भी फील्ड में, पैसे भी हो, समय भी हो, सिग्निफिकेंस लाइफ भी हो, ये कहीं भी नहीं मिलती है माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। तो दोस्तों आपके मन में ऐसा भी लग रहा होगा, यार हमारे पास लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम क्यों चाहिए, इतनी सारे पैसे करोड़ों रुपए क्यों चाहिए। आपके मन में ऐसा लग रहा होगा माय डियर फ्रेंड, मैं आपको जरूर एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा, जिस स्लाइड को देखकर मेरे दिल में तो आग लगी थी। मुझे उम्मीद है इस स्लाइड से आपके दिल में भी आग लग सकती है। कि यहाँ पर लिखा है कि एक परिवार को जीने के लिए औसत आमदनी की जरूरत। वाकई में यार मैं जो कमा रहा हूं उसी से घर तो चल ही रहे हैं, आपको शायद मन में ऐसा लग रहा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, महंगाई इस तरह से बढ़ती जा रही है कोई भी सरकार इस दुनिया की हमारे देश में आती है तो इस महंगाई को रोकने वाला नहीं है, इस महंगाई को रोक नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि समय और महंगाई को कोई रोक ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। और यहाँ पर लिखा भी है थोड़ा सा यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर 1960 यानी कि 1960 के दशक में एक परिवार को चलाने के लिए बोला जाता था कि यानी कि 100 रुपए से घर चल जाया करता था। शायद आपने कभी कभार दादा दादी से और मम्मी पापा से सुना भी होगा कि 1960 के दशक में यानी कि 100 रुपए से घर चलती थी। और यहाँ पर बताया भी गया है, ये एक नेशनल सर्वे का चार्ट है माय डियर फ्रेंड, कोई सेफसोप ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया है। और हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ती चली जाती है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आने वाले 20 साल के बाद यानी कि 1980 आएगा और उसी 1980 में यानी कि बोला जाता है कि एक घर को चलाने के लिए उसी 100 में एक जीरो बढ़कर 1000 से घर चलती थी। शायद आप भी रियलाइज कर रहे होंगे। और फिर 20 साल के बाद 2000 आया और उसी घर को, उसी परिवार को चलाने के लिए हो सकता है 1960 और 80 में एक कॉम्बो परिवार, बड़ा परिवार हुआ करता था, फिर भी 100 रुपया और 1000 से घर चलती थी। माय डियर फ्रेंड, आज की जमाना तो यानी कि हम दो हमारी दो है, फिर भी माय डियर फ्रेंड 2020 में आकर वो 2080 यानी कि 1980 में 1000 से चलने वाले घर में एक जीरो बढ़कर यानी कि 10,000 से घर चलने लगा। और 2000 में 10,000 से घर चलती है बोलने से आपको भी बिलीव हो रहा होगा दोस्तों। और इसके बाद अभी 2020 आ चुका है माय डियर फ्रेंड, ये 2020 में बोला जाता है कि आज के दिन में जिस घर में 1 लाख रुपए की इनकम है
तो वही अपने बच्चे को बढ़िया से स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, वही छोटा मोटा कार को मेंटेन कर पा रहे हैं, वही कभी कभार हवाई यात्रा कर पा रहे हैं, कभी कभार यानी कि थोड़ा सा यानी कि स्टार होटल में बैठ के खा पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज के दिन में जिसके पास 1 लाख रुपया महीने की इनकम नहीं है, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस मैटर को जरूर आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि महंगाई तो इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि ट्रेंड के बारे में, यानी कि हर 10-10 साल में यानी कि एक ट्रेंड व्यवसाय यानी कि बदलती चली जाती है। वाकई में आज हम कौन सी ईयर में चल रहे हैं और कौन सी ट्रेंड में चलने से आप और हम सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी सफलता हमें मिल सकती है। इस मैटर को आप और हम थोड़ा सा एनालिसिस करके सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नौकरी पेशा तो माय डियर फ्रेंड 250 साल से हमारे हिंदुस्तान में चल रही है। आज तक नौकरी पेशा करके, नौकरी चाकरी करके किसी के घर में ऑडी मर्सिडीज नहीं आया है, किसी का स्विमिंग पूल वाला घर नहीं बना है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा ट्रेंड, कौन सी व्यवसाय करने से हमें सफलता मिलती है, इन चीजों को थोड़ा सा रियलाइज करना बहुत ही जरूरत है। और यहाँ पर बताया गया है कि 1950 में एक प्लास्टिक का जमाना था। 1950 में जिन्होंने एक प्लास्टिक का दुकान भी खोला, प्लास्टिक का व्यवसाय भी किया, वो आज के दिन में लखपति करोड़पति है, बहुत ही अमीर है। जबकि इस समय बताया गया था कि प्लास्टिक इंसान के लिए घातक है, फिर भी जिन्होंने इस समय ये बिजनेस को किया, वो आज अमीर है माय डियर फ्रेंड। और 10 साल के बाद 1960 आया, ऑयल निगम, जिन्होंने एक पेट्रोल पंप भी खोला, वो यानी कि आज बहुत ही अमीर है। वो बड़े बड़े यानी कि डीलर्स है इनके पास। और इसके पास यानी कि 1970 की बात करें, ऑटोमोबाइल, ऑटो ट्रांसपोर्टेशन, माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने इस समय गाड़ी घोड़ा का बिजनेस किया, आज बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज इनके पास है, आज ये बहुत ही अमीर है। और 10 साल के बाद 1980 आया, कंप्यूटर के जमाना, कंप्यूटर के व्यवसाय का समय आया। और इस समय 1980 में जिन्होंने कंप्यूटर की बिजनेस की, वो भी आज बहुत ही अमीर है। जो इस समय 10 कमान भी जानता था, उसको बहुत इनकी अच्छी नौकरी मिलती थी। लेकिन आज के दिन में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद भी माय डियर फ्रेंड नौकरी नहीं मिलता है। और इसके बाद 10 साल के बाद फिर 1990 आया, इस समय टेलीकम्युनिकेशन का जमाना था। और इस समय जिन्होंने एसटीडी पीसीओ खोल के भी यानी कि बैठते थे, उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, आज बड़े बड़े दूरसंचार उनके पास है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज लाखों लोग चलने वाला चौराहा में अगर आप एसटीडी बूथ अगर खोल के रखा जाए, माय डियर फ्रेंड, 10 रुपया का फोन करने वाला कोई नहीं आता है। कि ये समय के अनुसार समय बदलता रहता है माय डियर फ्रेंड। आज अगर आप एसटीडी बूथ खोल के अगर बिजनेस करना चाहे तो भूखे मर जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद यानी कि 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो ये सन 2000 में इन्फोटेक का था। नवीन सूचनाओं को पकड़कर जल्दी से जल्दी सर्व करके पैसा कमाने का जमाना था माय डियर फ्रेंड। इस समय रामदेव बाबा ने एक योगा ऋषि मुनियों के पालों से यानी कि उस समय से यानी कि चल रहा था। लेकिन आज यानी कि इन्फोटेक के जरिए एक रामदेव बाबा ने इतनी यानी कि एक साधारण इंसान अमीर बना, समय को उन्होंने पहचाना, इस समय को चलते हुए वो अमीर बने। माय डियर फ्रेंड, ये भी जमाना जा चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि सन 2010 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि ई कॉमर्स का जमाना आया है। और हम एक सही समय पर, सही ट्रेंड पर आप और हम कदम रखे हैं माय डियर फ्रेंड। बस आपको चलते रहना है, लगातार लर्निंग एटीट्यूड के साथ ये बिजनेस को करना है। हम सही समय पे सही ट्रेंड में बैठे हुए हैं। अगर आप सही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो लगातार सीखते हुए ये बिजनेस को करिए। अपने सिस्टम और अपने सीनियर का सपोर्ट लेकर ये बिजनेस को करिए। ये बिजनेस आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर चलो ट्रेंड तो सही है, चलो महंगाई की बात भी सही है, लेकिन यार वाकई में हम कि यार कौन सी कैटेगरी में कहां जाना चाहिए, तो वाकई में ये हम कहां पर है और कहां जाना चाहिए, शायद ये भी आपके मन में चल रहा होगा। यहाँ पर मैं दुनिया का एक ऐसी
बुक ऑथर, दुनिया का एक ऐसी मोटिवेटर जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, यानी कि आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने पूरी दुनिया में पैसा कमाने का सिर्फ 4 ही तरीका बताया गया है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हो सकता है लोग ब्लैक मनी से भी पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल व्हाइट मनी कमाने का 4 तरीका बताया गया है। सबसे पहला लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करने वाला, जैसे मैं करता था। और दूसरी नंबर में लिखा है सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरे नंबर में लिखा है कि बिजनेस ओनर, और चौथी नंबर में लिखा है इन्वेस्टर। माय डियर फ्रेंड, एम्प्लॉय का मतलब यानी कि मैं नौकरी करता था। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब लोग पैसे लगाकर खुद को नौकरी देते हैं, खुद यानी कि खोदी हुई गड्ढा में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एक, चाहे डॉक्टर की भी बात करें, एक डॉक्टर भी अपने डॉक्टरी को करने के बाद अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं तो वो एम्प्लॉय है, और अगर वो अपने क्लिनिक को खोलता है तो वो उनका सेल्फ एम्प्लॉय है। और इसके बाद बिजनेस ओनर, यानी कि पीपुल वर्क फॉर यू, यू हैव अ सिस्टम, आपके पास एक ऐसी सिस्टम है, लोग काम करेंगे आपके साथ, लगातार पैसा बना रहेगा। एक ऐसे कैटेगरी के लोग भी है। और एक और कैटेगरी जो इन्वेस्टर, मनी वर्क फॉर यू, आप करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करेंगे, पैसे से आपका पैसे बन रहा होगा। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में बिल्कुल व्हाइट मनी कमाने का ये 4 ही तरीका है। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को एक कैटेगरी में रखा गया, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को बी कैटेगरी में रखा गया। तो माय डियर फ्रेंड, उन्होंने पूरी दुनिया में यानी कि ये रिसर्च करके देखा, पूरा एनालिसिस करके, कैलकुलेशन करके निकाला, और यहाँ पर बताया गया है कि एक कैटेगरी यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया में 95% पीपुल है, लेकिन ये 95% पीपुल के पास दुनिया का सिर्फ मात्र 5% मनी इनके पास है। और इसके साथ साथ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर यानी कि बी कैटेगरी में सिर्फ 5% पीपुल है, लेकिन 5% पीपुल के पास दुनिया का जितने भी पैसे हैं उनमें से 95% पीपुल यानी कि पैसा इनके पास है। शायद आपने भी रियलाइज किए होंगे, आप एक कैटेगरी में, पहला वाला कैटेगरी में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, या बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में आते हैं, शायद आपने भी यानी कि एनालिसिस किया होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप पहले से ही अगर बी कैटेगरी में यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में आते हैं, आपके पास लाखों लोग काम करने वाला है, आप करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, सेफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से अगर कोई नौकरी करते हैं या आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉय एक कैटेगरी में है, तो माय डियर फ्रेंड, आप इस कैटेगरी से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में जाने के लिए एक सुनहरा मौका है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सेफ आपके लिए ये बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सी मायने रखता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आज इस काम को करते हुए, आज सेफ शॉप में जिसके पास साइकिल नहीं था, माय डियर फ्रेंड, जो पानी पूरी बेचा करता था, जो धोबी के काम किया करता था, जो रिक्शा चलाते थे, जो टोटो चलाते थे, और इवन डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आज एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में पहुंच चुका है। माय डियर फ्रेंड, आज अगर वाकई में आपका भी सपना है तो आप कहीं ना कहीं आप ये स्मार्ट वर्क करके एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में जा सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत वेलकम है, और ये बिजनेस इसीलिए भी आपको ऊपर वाला ने आपको दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, जरूर आज के डेट में ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट दुनिया की जितने भी जेंटलमैन पर्सनालिटी ये पढ़कर, ये चीजें लेकर आज यानी कि सक्सेस हो रही है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, इसको सीरियसली समझने की कोशिश करिए। और इसके बाद मैं अगला स्लाइड में बात करने वाला हूं कि माय डियर फ्रेंड, वाकई में हम जो ट्रेडिशनल बिजनेस और यानी कि कहीं ना कहीं हम जॉब कर रहे हैं, वाकई में ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब तो कर रहे हैं, तो वाकई में वो कौन सा रास्ता सही है जहां से आप और हम यानी कि आने वाले दिन में अमीर बन सकते हैं। मैं जिंदगी का हकीकत की बात करूं तो मैं भी पहले एक ट्रेडिशनल वर्क यानी कि जॉब किया करता था, लेकिन यहाँ सेफ देखने के बाद मुझे वो जिंदगी का हकीकत मुझे देखने का मौका मिला। यही चीज मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि यार ट्रेडिशनल वर्क के बारे में, यानी कि ट्रेडिशनल वर्क और जॉब के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी दुनिया में आपको समय तो देना पड़ेगा।
समय तो देना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, तभी आपको दाम मिलती है माय डियर फ्रेंड। समय, काम और दाम, ये तीन चीज तो कहीं भी लगाना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आ सकती है माय डियर फ्रेंड। लेकिन ट्रेडिशनल वर्क, जो जॉब और छोटी मोटी बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, कि यहां पर अगर हो सकता है आप अगर यहां पर काम करेंगे तो पूरी महीना भर काम करना पड़ेगा, वो भी 8 घंटा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और हो सकता है आपको पहली साल, अगर पहली ईयर में आप अगर काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है आपको आने वाले 5 साल के बाद भी, अगर हो सकता है आप 8 घंटा 30 दिन काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है फिर आने वाले 10 साल की अगर बात करें तब भी आपको 8 घंटा 30 दिन काम करेंगे तभी आपको दाम मिलेगा। उसके बाद आने वाले 20 साल की अगर बात करें, आप काम करेंगे 8 घंटा यानी कि 30 दिन काम करेंगे तभी आपको दाम मिलेगा। और उसके बाद अगर 30 ईयर, अगर 40 साल की बात करें तो यानी कि 30 साल की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ एनजीओ कहीं भी जॉब करते हैं या छोटी मोटी दुकान करते हैं, भाई तू आने की जरूरत नहीं है, तू बहुत ही पुराना हो गया, यहाँ का पुराना स्टाफ है, घर में बैठ जा, तुझे रोकड़ा पैसे घर में भेज देंगे, क्या ऐसा बोलता है क्या? माय डियर फ्रेंड, कोई भी नहीं बोलता है। आपको फिर भी समय देना पड़ेगा, आपको 8 घंटा 30 दिन काम करना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलती है माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद यानी कि आप 35 साल भी करेंगे तब भी यानी कि 35 साल में यानी कि काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको यानी कि दाम मिलती है। तो लेकिन माय डियर फ्रेंड, और 35 साल की एज के बाद, अगर 35 साल की एज के बाद अगर 36 साल की बात करें, चाहे आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में काम करेंगे, चाहे आप प्राइवेट जॉब में काम करेंगे, लात मार के हमें निकाल देंगे माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास पेट में हाथ और मुंह में दांत खत्म हो चुका होगा, हम काम करने के लायक नहीं रहेंगे, हमारे जूस पूरा निकाल लेते हैं और उसके बाद यानी कि हमें लात मार के उस काम से यानी कि भगा देंगे। और जिस समय हमें इस काम से भगा देंगे, नो काम नो दाम माय डियर फ्रेंड। उम्र बुढ़ापा हो गया, 60 साल का हो गया, बाहर जाकर कुछ करने की ताकत नहीं है, उस समय हमारा काम भी नहीं है और दाम भी नहीं है। 35-36 साल की उम्र में यानी कि अपना महंगाई इतनी बढ़ रही है, नौकरी से सही चॉइस की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, नौकरी और यानी कि, और अगर आप छोटी मोटी बिजनेस में भी है, शटर खोलने की लायक नहीं है माय डियर फ्रेंड, आप चेयर में रह ही नहीं सकते लंबी समय तक, शटर नहीं खोल सकते, ऐसा हालत हो चुका होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा हालत है ट्रेडिशनल मार्क और यानी कि ट्रेडिशनल वर्क और जॉब में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात करना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमएलएम के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहां भी अगर बात करें तो आपको यहां पर भी यानी कि समय देना पड़ेगा, यहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको यहां पर दाम मिलती है। लेकिन ट्रेडिशनल वर्क जॉब वर्सेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत सारे यानी कि डिफरेंस देख सकते हैं। ऊपर वाला जो यानी कि खाने हैं, ये काम का है, नीचे वाला दाम का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने बस दिन में अपने मिशन को पूरा करने के लिए, ये बिजनेस में अमीर बनने के लिए यानी कि 2 से 3 घंटा आपने समय देना है, जबकि आप ट्रेडिशनल वर्क में आपने 8 घंटा 30 दिन दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपने 2 से 3 घंटा अपने काम को करते हुए एज अ पार्ट टाइम आपने करना है। अगर यहाँ पर आप काम करेंगे तो पहले 6 महीने में आपको यहाँ पर यानी कि काम ज्यादा पड़ेगा और ये लाल वाला हिस्सा यानी कि पैसे ना की बराबर आपको मिलेगा। और उसके बाद आने वाले यानी कि 12 महीने की अगर बात करें, थोड़ा सा पहले से यानी कि आपका काम कम हुआ, दाम थोड़ा सा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड यहाँ पर शुरू में काम ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद सीख रहे होते हैं, आप सीनियर की छोटा यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट लेकर ये काम को कर रहे होते हैं, आप अकेला काम कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, प्लान ज्यादा दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि फिर भी आपका इनकम 6 महीने तक हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। उसके बाद 12 महीने के बाद थोड़ा सा आपका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि आपका धीरे धीरे आपके साथ लोग आने शुरू करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक्सपर्टनेस बढ़ती चली जाएगी, जिसको भी आप बताएंगे लोग आपके साथ जुड़ना कोशिश करेंगे, जुड़ना पसंद करेंगे, चलना पसंद करेंगे। माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे आपका टीम की ताकत के कारण आपको काम कम होती है,
आपके काम टीम भी संभालना शुरू करते हैं और आपका इनकम बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद अगर 18 महीने की बात करें तो आपका काम और कम होता जा रहा है, इनकम बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आप यहाँ पर 24 महीने के बाद देख सकते हैं आपका काम और दाम यानी कि बराबर हो चुका है। आने वाले 1 से 2 साल के बाद मजा आएगा माय डियर फ्रेंड। आप कम से कम 2 साल 3 साल टिके रहिए। 2 साल 3 साल अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से अगर हर दिन 2-3 घंटा देकर काम करेंगे तो इतनी मजा आएगा माय डियर फ्रेंड, जो चीज मैंने फील किया हो। तो यहाँ पर अगर हो सकता है मेरी आपको 30 महीने की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पर काम बहुत ही कम है और उसके बाद यानी कि आपका दाम ज्यादा है। और आने वाले 36 महीने यानी कि 3 साल के बाद 4 साल के बाद आप देख सकते हैं उल्टा हो गया। पहले काम ज्यादा था और दाम कम था, अभी आपका यानी कि काम कम है और दाम ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड, एक दिन ऐसा भी समय आएगा आपका 4 साल 5 साल के बाद मैं काम नहीं करूंगा, बिल्कुल काम नहीं करूंगा, फिर भी आपका दाम ही दाम होगा, पैसे पैसा होगा माय डियर फ्रेंड। इसलिए आप और हमको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। ये सब कुछ संभव हुआ है, ये सब कुछ संभव हुआ है तो एक टीम की बजाय हुआ है माय डियर फ्रेंड, टीम की बजाय हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पहले साल में, मैं यहाँ पर 3-4 साल की बात कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपने बाहर 40 साल भी मेहनत करेंगे, कभी चॉइस की रोटी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 3 से 4 साल मेहनत करेंगे तो आपकी चॉइस की यानी कि चीजें हो सकती है। मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये 3-4 साल की बात क्यों हो रही है। आप अगर पहली साल में अगर 10 लोगों को भी ये बिजनेस देंगे, 10 लोग ये बिजनेस को शुरुआत करने के लिए अगर यानी कि 200 बिजनेस वॉल्यूम लेते हैं तो एक बिजनेस वॉल्यूम में आपको ₹2.5 मिलता है। 200 यानी कि टोटल आपका 10 लोग अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर शॉपिंग करके ये बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आपका 2000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। 2000 बिजनेस वॉल्यूम इंटू ₹2.5 करेंगे तो आपको पहली साल आप ₹5000 कमा सकते हैं। लेकिन आपने लाखों की बात करी थी और आप अगर साल में अगर 5000 कमाएंगे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बोलेंगे यार तूने सिर्फ 1 साल में 5000 कमाया, यार तू तो लाखों की बात कर रहा था बोल के बोलेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस को लगातार करते रहना है। दूसरी साल भी आएगा, ये दूसरी साल में यही 10 लोग भी आप ही की तरह अगर 10 लोगों को लेकर आएंगे और टोटल आपका 100 लोग होंगे। 100 लोग भी अगर यानी कि 200 बिजनेस वॉल्यूम लेकर ये बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो आपको यहाँ पर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। 20,000 बिजनेस वॉल्यूम इंटू ₹2.5 करके आप देख सकते हैं, उस समय आप ₹50,000 कमा सकते हैं। फिर भी लोग बोलेंगे, फिर भी आपको मजाक उड़ाएंगे, भाई 2 साल में सिर्फ 50,000 कमाया, इससे बढ़िया तू अपना दुकान संभाल, इससे बढ़िया रिक्शा चला, उससे बढ़िया आप यानी कि आप टैक्सी चलाओ, उससे बढ़िया अपना नौकरी करो, ऐसा बोलेंगे। फिर भी आप लोग आप बने रहिए, लगातार काम करते रहिए। तीसरा साल भी आएगा माय डियर फ्रेंड, तीसरा साल में वही 100 लोग भी आप ही की तरह 10 लोगों को लेकर ये बिजनेस में आएंगे तो आपका यानी कि 1000 का टीम बनेगा। 1000 लोग 200 बिजनेस वॉल्यूम लेकर ये बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपका 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम बनेगा और 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम इंटू ₹2.5 करेंगे तो आप तीसरी साल में 5 लाख रुपए कमाने के लिए सफल होंगे। दोस्तों, जिस समय आपके तीसरे साल में 5 लाख रुपए अकाउंट में आएगा माय डियर फ्रेंड, 2-3 लाख रुपए शोरूम में फेंकिए, आपका कार आ सकती है। 2-3 लाख रुपए अपने परिवार को दीजिए, अपने परिवार खुश हो सकता है। उसके बाद अपने माँ बाप भी बोलना शुरू करेंगे, यार काम करना है तो मेरे बेटी की तरह कर, काम करना है तो मेरे बेटी की तरह कर, बेटे की तरह कर। ऐसा करके अपने घर वाले भी यानी कि आपको यानी कि कहीं ना कहीं एडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपको 3 से लेकर 5 साल इसलिए बुलाया गया है। मजा नहीं आएगा शुरू में जरूर, लेकिन आपने टिके रहना है। उसके बाद चौथी साल भी आएगा, चौथी साल में भी वही 1000 के लोग, अगर 1000 लोग 10 लोगों को आप ही की तरह लेकर आएंगे तो 10,000 लोग होंगे। 10,000 लोग अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम लेकर ये बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर यानी कि 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम सेल्स कंपनी में जाएगी। 20 लाख इंटू ₹2.5 करेंगे तो आप उस समय 50 लाख रुपए कमाएंगे माय डियर फ्रेंड। और 50 लाख कमाने के बाद कौन सा ऐसा बाहर की दुनिया में कौन सा ऐसा व्यवसाय है, कौन सा ऐसा जॉब है, कौन सा ऐसा यानी कि रास्ता है जहां से आप देखिए सर कि आप 3 से 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद 50 लाख रुपए मिलती है माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, मैं तो कहूंगा अगर बाहर की दुनिया में अगर 10 साल में 50 लाख रुपए मिलता है, जरूर आप वो काम करिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लिख के देता हूं, अगर आप सिस्टम की बात और ऑनलाइन की बात और सिस्टम की पावर को समझकर, सेप्सो की पावर को समझकर ये काम को 3 से लेकर 5 साल करेंगे, आप डेफिनेटली 50 लाख रुपए कमा सकते हैं ये बिजनेस के माध्यम से माय डियर फ्रेंड।
और इसके बाद लगातार लगातार आपके परिवार में आपकी बीवी को, आपके बेटे को, आपके पोते को, यानी कि 3 जनरेशन तक एक ब्लड सर्कुलेशन के यानी कि रिलेटेड आपके आईडी ट्रांसफर होकर आपकी इनकम आने वाले जनरेशन भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, ये इतनी सारे इनकम लेने के लिए एक छोटा सा, जैसे कि आपने छोटा सा यानी कि रास्ते को समझकर भी आप ये काम को कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको यानी कि 100% काम नहीं चला है, कोई बात नहीं, आप ये बिजनेस में 90% फेल हुआ, सिर्फ 10% भी आपको काम चल के, अगर आपको ये रेशियो पहले भी बताया गया था, पहले साल में अगर 10 की टीम बनती है और दूसरे साल में ये 10 का टीम भी, आपको लग रहा होगा ये 10 का टीम दूसरे साल कैसे बनाएगा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ये 10 लोगों को आपसे भी, आप और हमसे भी टैलेंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पर ये 10 लोगों को तैयार करने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहले तो आप तैयार हो जाइए और ये 10 लोगों को आप ही की तरह तैयार करिए। दूसरी तरीका है, आपके पास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हर हफ्ता यहाँ पर इवेंट होती है, हर हफ्ता यहाँ पर आपको सिखलाई मिलती है। बस ये 10 लोगों को सिस्टम के साथ टचअप कराइए, सिस्टम लगातार आपको यानी कि ये 10 लोगों को तैयार करेंगे। ये 10 लोग भी आप ही की तरह काम करके सेकेंड ईयर में 100 लोग बना सकता है, तीसरी ईयर में ये 100 लोग भी 10 लोग आप ही की तरह लेकर आएंगे तो 1000 हो सकती है। चौथी साल में आपका 1000 लोग भी 10 लोग को लेकर आएंगे तो 10,000 लोग हो सकती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर डायमंड बन सकते हैं और ये बिजनेस की वो डेस्टिनेशन जो आपने सोच के आया था वो आप हासिल कर सकते हैं। और 4 साल के बाद ये बिजनेस से आप रिटायर हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आप और हमारे लिए सब बहुत ही जरूरत है। और इसके साथ साथ सर, मैं यहाँ पर एक ऐसी स्लाइड दिखाना चाहूंगा जिनको देखकर यानी कि हमारे दिल में आग लगती है। हमारी मेंटर है, हमारी यानी कि महागुरु है, जिनको आज सिर्फ सेफशॉप में नहीं, बाहर की नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हर कोई कंपनी फोटो दिखा कर बिजनेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेलर से ऑडी तक की सफर, 8 क्लास पढ़ी हुई आदमी, जिसको यानी कि सही तरीके से इंग्लिश यानी कि कंप्यूटर में कीबोर्ड चलाना नहीं आता था, सिर्फ कपड़े सिलने का मशीन चलाना आता था, लेकिन माय डियर फ्रेंड, इन्होंने एक सेफशॉप की बदौलत आज 50 लाख का यानी कि ऑडी यानी कि अचीव करके आज अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाए हैं। लग्जरियस मकान में रहते हैं, जहां भी जाते हैं यानी कि एक ऐसी यानी कि सेलिब्रिटी की लाइफ है। माय डियर फ्रेंड, एक 8 क्लास पढ़े हुए आदमी जो टेलर की काम किया करते थे, अगर इनके पास 50 लाख की अगर ऑडी कार हो सकती है तो आप और हमारे पास भी हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, ये सेफशॉप की ताकत है, यानी कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, एजुकेशन की ताकत है, सेफशॉप की माँ बाप की हमारी ताकत है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, लगातार बने रहिए, लगातार सीखते रहिए। आप और हमारे पास भी, लिख के देता हूं, आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आप और हमारे पास भी ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर आ सकती है। इसलिए आप और हम मिलके कंधे में कंधे मिलाकर काम करेंगे माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ साथ ये सारा चीज हमारी लाइफ में तभी संभव होगा जब हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने आप को बदलाव करने की कोशिश करेंगे। हम अपने आप को कैसे बदलाव करें, इसके लिए हमारी संस्था ने एक बेहतरीन सा एक ऐसी प्रोग्राम, एक ऐसी वर्कशॉप दिया गया है जिसका नाम दिशा है माय डियर फ्रेंड। दिशा से ही दशा बदलती है माय डियर फ्रेंड। दिशा एक ऐसी प्रोग्राम है, बोला भी जाता है कि अगर एक गाड़ी खराब होता है तो गाड़ी को व्हीकल वर्कशॉप में डाला जाता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक आइटम अगर खराब होती है तो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में डाला जाता है। और इंसान, आप और हमारे भी कई सारे ऐसा पार्ट पुर्जा है हमारे शरीर में, और हमारे पार्ट पुर्जा क्या होता है, यूज होते होते हमारे अड़ोस पड़ोस में यानी कि नेगेटिव वाइब्रेशन से, जिंदगी में परेशानी से, लोगों की बातों से, माय डियर फ्रेंड, हमारे माहौल से, हमारी ये कोरोना से, यानी कि कई सारे ऐसे माहौल से आप और हम नेगेटिव होते हैं। आप और हम, हमारी कहीं न कहीं पार्ट पुर्जा ढीला होता है। तो ये यानी कि पार्ट पुर्जा को ठीक करने के लिए, ग्रीजिंग करने के लिए, आपको मालिश करने के लिए और अपने आप को धुलाने के लिए और यानी चमक देने के लिए माय डियर फ्रेंड, हमारी सेफशॉप में एक ऐसी प्रोग्राम किया जाता है जिसका नाम है दिशा। और दिशा करने से दशा बदलती है बोला जाता है। ये हकीकत है, क्योंकि मैंने भी आज से यानी कि 2 साल पहले जब पहली दिशा लिया था, उसी दिन मैंने गांठ बांट ली थी कि यार जिंदगी में अगर जिंदगी जीना है तो ऐसा जीना है और मुझे ऐसे ही जिंदगी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा
कि अपनी सर्विस को वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर अपने काम को करिए शिफ्ट ऑफ करने के डिसीजन मैंने दिशा से मुझे प्रेरणा मिली थी और उस दिन से मैंने गांठ बांधी और अपनी नौकरी को वीआरएस देकर ये काम करना शुरुआत करी थी। माय डियर फ्रेंड, मैं लिख के देता हूं, अगर मैंने 50,000 की सैलरी और आर्मी की वर्दी खोलकर एक दिशा की बदौलत, एक विजन मिलने के बदौलत अगर मैं ये काम करने के लिए आ सकता हूं तो लिख के देता हूं दोस्तों, एक बार अगर आप दिशा लेकर देखिए, दिशा से हो सकता है आप वाकई में कौन सी कुएं में, कौन सी यानी कि खड्डे में थे, और वाकई में ये दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी समंदर है जहां पर जितना यानी कि गहरा डुबकी मारेंगे उतना मीठा जल निकल सकता है। आपको वो समुद्र देखने को मौका मिलेगा, वो विजन मिलेगा, और अपने आप को अगर धुलाई करना चाहते हैं, अपने आप को वर्कशॉप में ले जाना चाहते हैं, अपने आप को वर्कशॉप के 4 दिन के वर्कशॉप के बाद अपनी गियर में इतनी 10 गुना यानी कि बढ़ाकर यानी कि अपने काम को स्पीड लेना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, ये दिशा को जरूर लीजिए। इसी दिशा के कारण आज हमारे जितने भी महागुरु जी लोग सक्सेस हुए हैं, तो हम भी जरूर सक्सेस होंगे। तो यहाँ आकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आज की ये पावर ऑफ 21वीं सदी की नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सेप्सॉफ्ट की पावर, और मैंने तो ये का पावर को समझ के मैंने ये काम को करने का डिसीजन लिया। जरूर आप लोगों ने भी ये डिसीजन तो लिया है। अगर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो मन बनाइए, गांठ बांधिए, आप और हम मिलके अपने मिशन दिशा को पूरा करेंगे, और मिशन अपने यानी कि करोड़पति के मिस्टर अमीर बनने की सपना पूरा करेंगे। ये तभी संभव है जब आप और हमारे पास सिस्टम हो, आप और हमारे पास यानी कि एक यूनिटी हो। माय डियर फ्रेंड, आप और हमारे पास माँ बाप यानी कि हमारे बाप सेप्सॉप मिला है जो पैसा देती है, और यानी कि माँ जो कि आप और हमें केयरिंग करके चलाती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आप और हमें मिला है। बस इसी के साथ लगातार चलते रहिए। यहाँ आकर आपने यानी कि बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने इतनी कीमती समय निकालकर मेरी बाड़ी को सुना, मैं बहुत ही आभारी हूं। अगर हो सकता है मैं बात करते करते मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो जरूर, अगर मैं छोटा है लगा है, वो सिस्टम की बात है, हमारे गुरु की प्रसाद है। आप खुद भी लीजिए और लोगों को भी बांटिए। यहाँ पर मेरे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और थैंक यू महागुरु जी, आपने आज आप मेरे यानी कि बात वाणी को यानी कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सभी को, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच पूरन सर, आज आपने इतना जोरदार ये सेशन दिया, इसमें आपने बताया कि बिजनेस हमें क्यों करना है और कैसे करना है। मुझे विश्वास है हर किसी को ये इतनी सर ने बारीकी से बताया, हर यहाँ पे जितने भी एसोसिएट है सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग ऐसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है तो हमेशा हमको खाली दिमाग करके बैठना है, क्यों अगर हमारा दिमाग में भरा हुआ है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए खाली दिमाग बैठे। सर ने इतनी बेहतरीन, इतनी बारीकी से हमको आज समझाया है इस सिस्टम को क्यों करना है और कैसे करना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाथ ऊपर करके हमारे सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू पूरन सर। और पूरन सर, मुझे इसमें से 2 पॉइंट्स बहुत ही जबरदस्त लगा, जो कि है लिविंग कॉस्ट के बारे में। सर जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, मैं भी एक फौजी की वाइफ हूँ, मुझे भी लगता था कि अभी जो मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं उस पैसे से मेरी आगे की जिंदगी अच्छी चलेगी। मगर यहाँ पे आके इस बिजनेस में आके आप जैसे महागुरुओं ने हम लोग को समझाया है कि लिविंग कॉस्ट में दिन ब दिन हमारा ये है ना बढ़ते जाएगा। तो आज इस सिस्टम में आज प्राउड फील करते हैं कि हम आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमको आने वाले दिन में पैसे की कमी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा लगा सर। और दूसरा पॉइंट, विच वे इज बेटर, हम कौन सा वे रास्ता सही है। एक तो था ट्रेडिशनल वर्क सर, उसमें 35 साल हम काम भी एक ही करेंगे और दाम भी हमको एक ही मिलेगा। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमको 3 से 4 साल सर अगर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं तो सर यहाँ पे हमको मनी फ्रीडम भी मिलेगा, साथ में टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और बहुत बड़ा टीम होगा सर। ये दोनों पॉइंट्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सर। और मैं नेक्स्ट आगे कॉल करना चाहती हूँ हमारे एक दमदार लीडर हेम थापा सर।
सर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को 2 लफ्ज बताना चाहूंगी। हमारे हेम थापा सर भी एक्स आर्मी है। सर ने भी इंडियन आर्मी में जॉब करते हुए बिजनेस शुरू किया था। फिर उसके बाद सर को भी लगा कि अब जनता सेवा करना चाहूंगा। सर ने भी अपने जॉब को वीआरएस देख के आज फुल टाइम शेप शॉप में काम कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। अपने घर को छोड़ के सर कालिम्पोंग सिक्किम में जाके आज काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आज टीम क्रिएट कर रखा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर के लिए एक जोरदार सा ताली से उनका स्वागत करें। हेल्प मी टू वेलकम ऑन द जूम पैनल मिस्टर हेम थापा सर। सर आपका स्वागत है।